माघ के महीने में किसी भी तीर्थ स्थल पर स्नान करके दान पुण्य करने का, सूर्य नारायण की उपासना करने का और अपने श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ महीना माना जाता है। भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का जप और उनके मंत्रों का जप सबसे श्रेष्ठ तरीका माना जाता है। लेकिन इसके पश्चात जो श्रेष्ठ तरीका होता है वो है एकादशी के दिन उपवास करने का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का उपवास किया जाता है। पौष महीने के दोनों पक्षों की एकादशी पूर्ण हो चुकी है और अब माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। माघ महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है षटतिला एकादशी। षट का अर्थ होता है 6 और तिला का अर्थ होता है तिल, अर्थात इस दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग करना। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से मानी जाती है। अगर षटतिला एकादशी के दिन हम तिल का 6 तरीके से प्रयोग करके भजन, कीर्तन, ध्यान, मंत्र जाप आदि करते हैं तो हमारे सभी पापों का नाश होता है। जितना पुण्य कन्यादान करने से, हजारों वर्ष तपस्या करने से और स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के पुण्य हमें षटतिला एकादशी करने से प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 की षटतिला एकादशी कब रखी जाएगी, तिल का 6 तरीके से हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है और इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, इस व्रत का पारण मुहूर्त कब है और षटतिला एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ नक्षत्र और योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन हमें तिल का किन 6 तरीकों से प्रयोग करना है। पहला है तिल स्नान, दूसरा है तिल का उबटन या तिल के तेल की मालिश करना, तीसरा है तिलोदक, चौथा है तिल से हवन करना, पांचवा है तिल का भोजन और छठा है तिल का दान करना। तिल स्नान का अर्थ है इस दिन नहाने के पानी में हमें तिल के कुछ दाने डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए या फिर श्रीमन नारायण नारायण बोलते हुए उस जल से स्नान करना। इससे हमें सुख सौभाग्य प्राप्ति होती है और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। दूसरा है तिल उबटन या फिर तिल के तेल की मालिश करना। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, सभी लोगों को अपने पूरे शरीर में तिल का उबटन करना चाहिए या फिर तिल के तेल की मालिश करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ऐसा करने से हमारा जो शरीर होता है वो निरोगी होता है। ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से हमारे शरीर में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। तीसरा तरीका है तिलोदक, अर्थात पंचामृत में या गंगा जल में तिल डाल के श्रीहरि को स्नान कराना। इससे हमारा दुर्भाग्य दूर होता है। और इसके साथ ही साथ इस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के निमित्त जल में कुछ दाने तिल के डाल के उन्हें अर्पित करना। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चौथा तरीका है तिल से हवन करने का। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन दिया गया है कि इस दिन तिल से हवन करना बहुत ही शुभदायक होता है। इस दिन गुड़ में शुद्ध घी और तिल मिला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार आहुति देनी चाहिए। इससे हमारी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त अगर इस दिन हवन करना है तो सफ़ेद तिल का हमें प्रयोग करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पांचवा तरीका है तिल का भोजन, अर्थात इस दिन हम जो भी फलाहार ग्रहण करते हैं उसमें हमें काले तिल या फिर सफ़ेद तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमें तिल की बनी हुई वस्तुओं का श्रीहरि को भोग लगाना चाहिए, स्वयं फलाहार को ग्रहण करना चाहिए और इस दिन तिल की बनी हुई वस्तुओं का गरीबों को और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इससे श्रीहरि अति प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और छठा तरीका है तिल का दान करना। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि इस दिन जितना ज़्यादा तिल का दान किया जाता है उतने ही दिनों का हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और शनि दोष जो होता है वो शांत होता है। इस एकादशी के दिन हमें किसी खाली पात्र में तिल भर के वो हमें दान करना चाहिए। इससे हमें अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इन 6 तरीकों से हम तिल का दान करके अपने श्रीहरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि 2024 षटतिला एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी दिन सोमवार की शाम में 5:24 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 6 फरवरी दिन मंगलवार की शाम में
4:07 पे हो रहा है और यहाँ से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है जो कि अगले दिन दोपहर में समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार एकादशी और द्वादशी तिथि के मिलन के आधार पे 6 फरवरी दिन मंगलवार को सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। स्मार्तों और वैष्णवों सभी की एकादशी 6 फरवरी दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी सटतिला एकादशी 6 फरवरी दिन मंगलवार को ही मनाई जा रही है। सटतिला एकादशी वज्र योग और सिद्ध योग में संपन्न हो रहा है और इस दिन हमें ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। सटतिला एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 7 फरवरी दिन बुधवार की सुबह में 6:38 से लेकर सुबह में 10:21 तक है। तो इस प्रकार हम सभी लोग 6 फरवरी दिन मंगलवार को सटतिला एकादशी का व्रत करेंगे और 7 फरवरी दिन बुधवार को इसका हम पारण करेंगे। पारण के दिन हम सभी लोगों को उड़द और चावल मिश्रित खिचड़ी बना के श्रीहरि को भोग लगाना चाहिए और उस खिचड़ी से हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन हम सभी लोगों को उड़द और चावल की खिचड़ी का किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को दान अवश्य करना चाहिए। सटतिला एकादशी व्रत करने से हमें निरोगी काया प्राप्त होती है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। इस दिन हम तिल का और अन्न का जो दान करते हैं उससे हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है, हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस दिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्रीहरि का नाम लीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।